वो गाना गा रहा है, दिल को धड़कना नीले ने सिखाया। हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट, कितने चैम्बर होते हैं, कितने ये होते हैं, हम बाद में समझेंगे इसको। हार्ट जो है ना ह्यूमन का, वो बड़ा सिंपल सा डिजाइन होता है, इस शेप में होता है हार्ट, इस टाइप का होता है हार्ट। और ये जो वाला जो हार्ट है ना, ये प्यार मोहब्बत वाला हार्ट है। समझ में आ गया कि नहीं? ये प्यार मोहब्बत वाला है। दुनिया की एक हकीकत बताए ना, लड़कियां जरा इस पे ज्यादा सावधान रहेंगे, लड़कों को कभी भी लड़कियों से प्यार हो ही नहीं सकता है। ये 110% हम लिख के देते हैं, ये खान सर की गारंटी है। बायोलॉजी कहता है कि एक लड़का को लड़की से प्यार हो ही नहीं सकता। वो एक अट्रैक्शन होता है, वो एक शारीरिक लगाव होता है, शारीरिक खिंचाव होता है, जो लड़की को भी लड़का के प्रति होता है, लड़का को भी लड़की के प्रति होता है। जिसका ये काम अब वो लोग कैसे कहेंगे? शर्म नहीं लगेगा किसी लड़की से अगर कोई लड़का जाके बोलेगा हम तुम्हारे शरीर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो कहेंगे भाग तो रहे यहाँ। तो इसको छुपाने के लिए एक नया शब्द इजार कर देता है, लव। ससुरा कहीं। अच्छा, अगर ये लव होता है तो आप देखे होंगे ज्यादातर लव खूबसूरत लड़कियों से होता है, बूढ़ लड़कियों से नहीं होता है, जो तेज टाड़ रहती हैं उनसे नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए बाबू दिमाग से इस सब चीज को हटा दीजिएगा। और फिर प्यार क्या चीज होता है, लव क्या होता है? लव एक तरह का आप समझिए किसी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग होता है। जैसे हम अपने पिताजी को कुछ बोल दें, कितना भी हमारा रिश्ता खराब हो जाए, लेकिन अगर हम मुसीबत में पड़ेंगे तो मेरे पिताजी सब कुछ छोड़ के हमें बचाने आएंगे। तो लव होता क्या है कि दुनिया का वो लव अगर आपसे किसी को हो जाएगा ना, तो आपके लिए वो कितना भी बुराई कर देगा, लेकिन आप उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे। ऐसा आजकल का लड़का ना अट्रैक्शन को लव कहता है। लड़कियों लोल है, सब फंस जाती हैं, धाए दो तनी सा लड़का कुछ कर देता, वाह तुम कितनी सुंदर है रे, तरीका तो कितना सुंदर है, तो डेमो दे रहा है तोरा सुंदर है, चल जाएगा फिर तो समझ में आइयो। यहाँ पे लव वगैरह कुछ नहीं होता है, ये जिंदगी की हकीकत है। इसे नहीं स्वीकार करेंगे, जिंदगी आपको स्वीकार नहीं करेगी, फिर लतिया देगी, सड़क पर जिंदगी बिता देंगे, जनगणना के काम में आएंगे, गिना के जनगणना में पृथ्वी से चले जाए। ये कौन बोल रहा है लव इज लाइफ? कौन बोला ये लव इज लाइफ? दूसरी कोनो लड़की कमेंट कर रही है, यो पगलाई है। लड़कियों कम थोड़े होती है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आए। हार्ट को अभी हम 2 भागों में बांटे। ऊपरी भाग को कहते हैं अलिंद और निचली भाग को कहते हैं निलय। अलिंद और निलय, एट्रियम और वेंटिकल्स। देखो बबुआ ध्यान से, अलिंद जो होता है ये कभी भी धड़कता ही नहीं है। क्वेश्चन कहेगा दिल का कौन सा हिस्सा धड़कता है, तो नीचे वाला धड़कता है। तो हार्ट कभी भी ऊपर नीचे नहीं धड़कता है, नीचे वाला हिस्सा इसे इसे धड़कता है। क्या होता है? नीचे वाला धड़कता है। तो दिल का धड़कने वाला भाग क्या है? निलय है। क्या है? निलय है। यानी ये जो अलिंद है ये शरीर से केवल ब्लड को रिसीव करता है, कि आओ 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 जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, तो ये रिसीव कर लेता है और रिसीव करके किसको दे देता है? निलय को दे देता है, और निलय फचाक से फेंक देता है। तो हार्ट का वह कौन सा पार्ट है जो पंप करने का काम आता है? तो निलय जो होता है वो पंप करने का काम आता है। हार्ट का वह कौन भाग है जो रिसीव करने का काम आता है? तो हार्ट का ऊपरी भाग रिसीव करने के काम में आता है। तो हार्ट किसके वजह से धड़कता है? तो निलय की वजह से धड़कता है। किसके वजह से? निलय की वजह से धड़कता है। और रिसीव किसके वजह से होता है? अलिंद के वजह से। जब हार्ट में ब्लड एंट्री मारता है तो किसके रास्ते से एंट्री मारेगा? अलिंद के रास्ते। और जब हार्ट से ब्लड बाहर पंप होता है, फेंकाता है, तो किसके रास्ते से? निलय के रास्ते से। अब एक बात बताइए, किसी कमरे में कोई आदमी आएगा तो भी थोड़ा सा आवाज आएगा खटखुट, और जाएगा तो भी आवाज आएगा खटखुट। तो जब आता है तो एक आवाज सुनाई देता है लब, और जब जाता है तो डब, लब डब, लब डब। तो हृदय की आवाज को, साउंड ऑफ अ हार्ट बीट इज नोन एज लब डब इन टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स में से क्या कहते हैं? लब डब, लब डब। तो डॉक्टर जो आला लगा के इसे सुनता है ना, कौन सी हो रहा है, लब डब, तो उसी को कहते हैं लब डब। समझ आ गया? लब डब। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन में एगो लड़का क्वेश्चन पूछ रहा था, सर अगर खाली लब 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 करने लगा तब? अरे बकलो, लब 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 कैसे करेगा? खाली ऐसे ही मारेगा, आएगा तबे ना फेंकेगा। इतना समझ में अभी 4 चैम्बर नहीं बताए हैं बउआ। अभी ये 4 चैम्बर समझेंगे तो पगला जाएंगे, कहेंगे बायोलॉजी बहुत टफ है। कितने चैम्बर अभी ये देखें आप? 2। किसकी वजह से दिल धड़कता है? दिल धड़कता है कर रहा है तुम्हारी वजह से दिल धड़कता है, बकलो कहेंगे। ये सब भी जनगणने के काम में आएगा। अरे भाई आंसर दीजिए, किसके वजह से धड़कता है? वेंटिकल्स। हाँ, अरे वो गाना गा रहा है, दिल को धड़कना नीले ने सिखाया। सही बात है वो। और हीरोवा गाना गाता है, दिल को धड़कना तुमने सिखाया। अरे तुमने सिखाया, तू तो हार्ट अटैक देने वाला है। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। ये चेंबर जो दिख रहा है हार्ट का, अभी 2 ही चेंबर दिख रहा है, लेकिन इसमें एक खराबी दिख रही है। अगर आप कंसेप्ट से देखेंगे ना, तो खराबी ये है कि इसमें जितना भी ब्लड आया है इसमें CO2 है। इसमें क्या है? CO2 है। क्योंकि जितना भी सिरा लेकर आया है उसमें क्या भर दिया है? CO2। इस ससुरा अगर यही के दे देगा तो इस सारा CO2 फचाक से फेंक देगा बाहर।
फेंक देगा कि नहीं फेंक देगा, बाहर फेंक देगा। तो जब कभी भी हृदय में केवल 2 चेंबर रहते हैं तो ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने का मौका ही नहीं मिलता है, अशुद्ध घुसा धचाक से फेंक दिया वहां पर। तो भगवान कंफ्यूज हो गया कि ससुरा तब तो फेफड़ा का काम कौन चीज है, सांस का लिए ले रहा था, तब इसको सांस लेने की जरूरत क्या है, क्योंकि अशुद्ध खून आया यहाँ से आई फेंक दिया। तो हम खामा खामे ना एगो एक्स्ट्रा पार्ट जोड़े हैं, फेफड़ा हत्ता हत्ता दूगो इस साइड फेफड़ा जोड़ के रखे, फेफड़ा का तो काम ही नहीं है। आप भी देखिए ना, फेफड़ा का काम क्या आया भाई, ऑक्सीजन मिला कहाँ ब्लड में। अगर ऐसा रहता था तब भगवान ने अपना पूरा कंस्ट्रक्शन चेंज किया, हार्ट में अपडेट लाया। भगवान भी इतना होशियार नहीं था, धीरे धीरे सीखा है हम लोग के ऊपर। पहले मछली बनाया था, बाद में देखा कि इसमें दिक्कत हो रहा है। आप भी पढ़े होंगे जीव विज्ञान में, पृथ्वी पे मछली आए थे सब, मतलब जानवरों में सबसे पहले। क्यों? मछली में 2 चेंबर रहता है, अशुद्ध आया अशुद्ध चला गया, क्योंकि मछली को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है नहीं, कहाँ जरूरत है, बस ऊर्जा बनाने के काम आता है, श्वसन के तो काम में नहीं लाते हैं सब। मछली में कितना चेंबर? 2 चेंबर। कितना चेंबर? 2 चेंबर। बाद में धीरे धीरे भगवान उसको अपडेट किया। कैसे हम लोग का एप्लीकेशन अपडेट हो रहा है धीरे धीरे, तब भगवान ने 4 चेंबर वाला लाया। कितना चेंबर वाला? 4 चेंबर वाला। तो 4 चेंबर वाला भी बना देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हार्ट, बच्चा वाला चीज है, नहीं समझेंगे ना तो आप कहिएगा इतना इंटरेस्टेड चीज है कि आप कहेंगे कि गजब इंटरेस्टेड है। मैं भी 2 हिस्सा कर दिया भगवान। देखो भाई भगवान कितना होशियार था, भगवान होशियारी किया कैसे, इसमें 2 हिस्सा कर दिया। कौन हिस्सा? 2 हिस्सा। ऊपर वाला अलिंद, अलिंद हो गया 2 ऊपर वाला अलिंद, अलिंद हो गया 2 एक पट्टी दाहिना अलिंद, एक पट्टी बायां अलिंद, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम। जो निलय एक था, यानी जो सिंगल वेंटिकल्स था, अगले अपडेट में भगवान ने इसे डबल वेंटिकल्स बता दिया। राइट वेंटिकल्स, लेफ्ट वेंटिकल्स, दाहिना निलय बायां निलय। ससुरा 2 टाइप का निलय बना दिया भगवान। यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया लड़कों को, अब इसमें कंफ्यूजन। लेकिन ये भगवान क्यों किया? क्योंकि भगवान खुद एक समस्या से त्रस्त था, उसको शुद्ध और अशुद्ध नहीं समझ में आ रहा था। तो एंट्री मारता है ब्लड इस साइड से, इस साइड से, इसमें क्या रहता है? CO2, और निकलता है ब्लड इस साइड से। यानी जो राइट साइड है, हार्ट का जो राइट साइड है, राइट साइड, ये कैसा होता है? प्योर, प्योर की इम्प्योर? इम्प्योर। यानी राइट साइड से जो एंट्री मारता है वो क्या होता है? प्योर की इम्प्योर? प्योर की इम्प्योर? इम्प्योर। और जो लेफ्ट साइड से एंट्री मारेगा वो क्या होता है? प्योर, प्योर होता है। तो ये वाला साइड कौन सा है? लेफ्ट। हम यहां लिख देते हैं लेफ्ट। भाई ये राजनीति में भी होती है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट विंग्स और राइट विंग्स। समझ में आएगी नहीं आएगा? पॉलिटी में पढ़ाएंगे। अब भगवान ऐसा किया क्यों? भगवान इसलिए किया क्योंकि भगवान को खून को शुद्ध करना था, और खून शुद्ध करने का मतलब उसमें ऑक्सीजन मिलाना। और बॉडी का एक पार्ट है जिसका नाम है लंग्स यानी फेफड़ा, वो ऑक्सीजन को लेकर रख ले, पूरा ऑक्सीजन को लेकर रखा है, बशर्ते वहां खून को पहुंचना चाहिए। कंसेप्ट समझिए कितना सिंपल है। बॉडी से खून एंट्री मारेगा अलिंद में, किसमें? अलिंद में। और कौन से अलिंद में? दाहिना अलिंद में, राइट एट्रियम में। किसमें मारेगा? दाहिना अलिंद में। किसमें मारा? दाहिना अलिंद में। और दाहिना अलिंद इस इम्प्योर ब्लड को कहां फेंक देगा? दाहिना नीलय में। किसमें फेंक देगा? दाहिना नीलय में। कहां फेंकेगा बबुआ? दाहिना नीलय में। समझ में आ गया कि नहीं? कहां फेंकेगा? दाहिना नीलय। और ये दाहिना नीलय इतना होशियार है, ये दाहिना नीलय इतना होशियार है कि ये चोट्टा फेंक देगा लंग्स के पास, और लंग्स इसमें मिला देगा ऑक्सीजन। लंग्स मिला दिया ऑक्सीजन, सब झमेले खत्म, सब झमेला खत्म। जो पूरे बॉडी से खखोर के जो सिराएं थी, ये ब्लड ले आके उलहर दी थी सब। उलहर देने का मतलब समझते हैं? उलाट देना। सारा का सारा ब्लड उलहर दी थी सब। कहां पर? इस साइड में उलाट दी थी सब। यहाँ पे समझ में आया? कहां पे? दाहिना अलिंद में। और दाहिना अलिंद से दाहिना नीलय में। और दाहिना नीलय इतना होशियार है कि इसको पता है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है। इस शरीर को नहीं भेजता है, चुपे चुपे फेफड़ा को दे देता है, लंग्स को। ऑक्सीजन मिला देता है। कौन? लंग्स। ब्लड हो गया शुद्ध। अब ब्लड हो गया शुद्ध।